आज मैं आपको क्लास 10th का द विलेज सॉन्ग का सेंट्रल आइडिया और उसके स्टैंजा में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज कंपेरिजिंग बिटवीन द world of human being that amounts in material pleasure and the world of nature that is contrary to it। कविता का केंद्रीय भाव है कि वह ह्यूमन बीइंग मानव संसार जो कि मटेरियल प्लेजर भौतिक संसाधनों या आनंदता से भरा हुआ है एंड द वर्ल्ड ऑफ नेचर और प्राकृतिक संसार के बीच दैट इज कॉन्ट्री जो इसके विपरीत है के बीच तुलनात्मक अध्ययन है या तुलना है। सरोजिनी नायडू द पोएटेस सरोजिनी नायडू जो इसकी कवित्री है सीज नो चार्म इन मटेरियल प्लेजर इस भौतिक आनंद में कोई भी आकर्षण नहीं देखती हैं एंड टेल्स अस हमें बताती हैं कि दैट नथिंग इन लाइफ इन परमानेंट कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है, कुछ स्थायी नहीं है। एंड व्हाट इज टुडे आज जो है मे नॉट बी टुमारो वो कल नहीं हो सकता है, नहीं होगा। सी एप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम वह कविता में पोएम में प्रकृति की सुंदरता की भी प्रशंसा करती है एंड सेज कहती है दैट इट इज अ मच मोर अपीलिंग देन द मटेरियल थिंग इन लाइफ। बताती है, कहती है कि जीवन में भौतिक वस्तुओं की तुलना में यह यानी कि प्रकृति अधिक प्रभावित करने वाली या अधिक लाभ देने वाली होती है। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें, स्टैंजा देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहले स्टैंजा में क्या क्या क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में देखेंगे। हनी चाइल्ड से लेकर के पहला स्टैंजा बैड यू तक है। पहला ही स्टैंजा है जिसमें पहला क्वेश्चन व्हाट डज द मदर आस्क द चाइल्ड बच्चे से क्या कहती है या क्या पूछती है। तो पूछती है द मदर आस्क द चाइल्ड वेयर शी वाज गोइंग कि तुम कहाँ जा रही। तो पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हाउ वुड द चाइल्ड ग्रीव हर लवर किस प्रकार से बच्ची अपने प्रेमी को दुखी करेगी। किस प्रकार से द चाइल्ड वुड ग्रीव हर लवर अपने प्रेमी को बच्ची दुखी कर देगी। व्हेन शी वुड रन अवे जब वह भाग जाएगी एंड नॉट गेट मैरिड टू हिम और उससे शादी नहीं करेगी। अगला हु इज द स्पीकर इन द स्टैंजा इस स्टैंजा में कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है। तो मदर इज द स्पीकर इन द स्टैंजा इस स्टैंजा में माँ बात कर रही है। For what the girl mother's draw her attention कि लड़की की माँ किस प्रकार से क्या कह के उसे आकर्षित करती है। अटेंशन द गर्ल्स मदर ड्रॉ हर अटेंशन उसके ध्यान को खींचती है टू द फैक्ट इस तथ्य से कि हर लवर इज कमिंग उसका प्रेमी आएगा ऑन हॉर्स बैक घोड़े पर बैठ करके टू वेड विथ हर उससे शादी करने के लिए उसका प्रेमी घोड़े पर बैठ के आ रहा है। अगला है फ्रॉम विच पोएम हैज द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन किस पार्ट से लिया गया है, किस कौन सी पोएम है स्टैंजा जो लिया गया किस पोएम से लिया गया है। तो आंसर है द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द विलेज सॉन्ग यानी विलेज सॉन्ग से लिया गया है। अगला स्टैंजा देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन है दूसरे स्टैंजा का हु पहले तो हिंट देख लीजिए मदर माइंड से लेकर के लिसन यानी दूसरा स्टैंजा का हिंट है ये। पहला क्वेश्चन है हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम इस पोएम का कंपोजर कौन है कविता का। तो सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू इज द कंपोजर ऑफ द पोएम।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द डॉटर टेल हर मदर, अपनी माँ से पुत्री क्या कहती है? तो द गर्ल रिप्लाइड हर मदर दैट शी इज गोइंग टू द, है कि शी इज गोइंग टू द वाइल्ड फॉरेस्ट हैज टेनी आइलैंड। आइलैंड जो टापू, छोटे छोटे टापू हैं, वो क्या है? तो रिवर हैज टेनी आइलैंड, रिवर को यहाँ एक छोटा सा टापू का आइलैंड इन डीप संबोधित करा है या कहा है। हु इज कॉलिंग द चाइल्ड, कौन बच्ची को पुकार रहा है, बुला रहा है? द फेरी लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहने वाले फेरी जो परियां हैं, है ना, आर कॉलिंग द चाइल्ड, बच्चे को पुकार रहे हैं। वेयर आर चंपा बर्ड्स ब्लोइंग, चंपा बर्ड्स कहाँ खिल रहे हैं? तो चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में खिल रहे हैं। तीसरा स्टैंजा जो है उसकी हिंट है, हनी चाइल्ड डॉट 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 यू गोइंग। इसका पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द ब्रिडल रॉब, ब्रिडल रॉब जो है वो क्या है? तो सिल्वर और सैफरॉन ग्रोइंग ब्रिडल रॉब आर इन द लूम, यानी कि जो शादी के समय जो वस्त्र बनाए जाते हैं चमकीले वगैरह जो होते हैं, चमकीले टाइप के, सिल्वर यानी कि चांदी के, और सैफरन मीन्स लाल भी कह सकते हैं या फिर भगवा रंग के, तो उन्हें हम ब्रिडल रॉब कहते हैं। व्हाट डज द गर्ल्स मदर रिमाइंड ऑफ हर, बच्ची की माँ उसे क्या याद दिलाती है? तो द गर्ल्स मदर रिमाइंड हर ऑफ द ब्रिडल सॉन्ग, ब्रिडल सॉन्ग की याद दिलाती है, ब्रिडल सॉन्ग की याद दिलाती है, और सैंडल सेंटेड लेजर, यानी शादी के समय के गीत, लोरी कह सकते हैं, पलने में बच्चे को लिटा के जो गाए जाते हैं, और ऐसे गीत जो खाली समय में आनंद प्रदान के लिए किए जाते हैं। व्हाट डज द ब्रिडल रॉब मीन, ब्रिडल रॉब का मतलब क्या है? तो ब्रिडल रॉब का मतलब है गाउन वॉर बाय अ लेडी ऑन हर वेडिंग। एक शादी के समय जो लड़की वस्त्र पहनती है, उन वस्त्रों को हम, एक लंबा सा परिधान होता है, गाउन जिसे कहते हैं, शादी समय जो लड़की एक लंबा सा परिधान पहनती है उसे ब्रिडल रॉब कहते हैं। व्हाट आर क्रेडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग क्या है? क्रेडल सॉन्ग आर दो सॉन्ग, ऐसे गीत होते हैं, संग टू द बेबी, बेबी यानी बच्चों के लिए गाए जाते हैं, लेइंग इन द क्रेडल यानी कि पल्ले में लेटाए हुए बच्चे के लिए गाए जाते हैं, ताकि वह एट कैन स्लीप पर सो सके। अगला है, व्हाट इज द ब्रिडल सॉन्ग, ब्रिडल सॉन्ग क्या है? तो ब्रिडल सॉन्ग आर दो सॉन्ग, ऐसे गीत होते हैं, संग इन द टाइम ऑफ मैरिज, जो शादी के समय गाए जाते हैं, ऐसे सॉन्ग को हम ब्रिडल सॉन्ग कहते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट स्टैंजा की क्वेश्चन आंसर, जिसमें हिंट है द ब्रिडल सॉन्ग से लेकर के कॉलिंग तक। पहला क्वेश्चन यह कहता है, व्हाट डज फॉरेस्ट नोट मीन, फॉरेस्ट नोट का मतलब क्या यहाँ है? तो इट मीन्स द साउंड ऑफ द स्ट्रीम फॉलिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो नदी की धारा से जो आवाज उठती है, कल कल की इस प्रकार से आवाज जो होती है, वो फॉरेस्ट नोट, यानी कि नोट माने को तल्ले या आवाज या धुन, तो उसको यहाँ संबोधित करके बताया गया है कि इसका मतलब यह है। अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज द वर्ल्ड, वर्ल्ड कैसा है, संसार कैसा है, पुत्री के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द डॉटर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एगोनी एंड पेन, यह संसार कष्ट पीड़ा से भरा हुआ है, पुत्री के अनुसार यह है। हु इज कॉलिंग द डॉटर, डॉटर को कौन पुकार रहा है? फेरीज लिविंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो रहने वाली परियां हैं वो पुत्री को पुकार रही है। ये क्वेश्चन तो अभी दूसरे स्टैंजा में भी आ चुका है। वाई इज द गर्ल लिविंग होम, घर क्यों छोड़ रही होती है पुत्री? द गर्ल इज लिविंग होम, वह लड़की इसलिए घर छोड़ रही होती क्योंकि वी थिंक, वह सोचती है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, कष्टों से भरा हुआ है, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है, सी अट्रैक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर, और वह प्रकृति की सुंदरता से भी आकर्षित होती है। फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ जॉय, जॉय का अपोजिट बनाना है, तो सोरो इज द अपोजिट ऑफ जॉय, जॉय का अपोजिट क्या है? सोरो अपोजिट है जॉय का। इस प्रकार से सभी चारों स्टैंजा कि मैंने आपको
क्या दे दिए हैं, क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। सेंट्रल आइडिया भी इसी में इंक्लूड कर दिया है मैंने, जिससे आपको कहीं भटकना ना पड़े, कुछ भी ना सोचना पड़े। बस आपको याद करना है, जिसमें से चौथा यानी ये वाला स्टेंजा और इसके बाद दूसरा स्टेंजा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप डाल लेना। आगे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पूरा का पूरा ग्रामर आपके प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप, बहुत ही सिस्टम से लगाया गया है। एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट, मॉडल और प्राइमरी वर्ब आपकी सब कुछ है। प्रीपोजिशन है, कंजक्शन भी दे दिया गया है। धीरे धीरे पंचुएशन की बारी है, वो भी मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा अगले अति शीघ्र। तब तक के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।